तो हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो कि नाटा 2024 से रिलेटेड है, राइट। जैसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसने नोटिस निकाल रखा है फॉर आर्किटेक्ट्स। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट नहीं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए नोटिस नहीं है, जो ऑलरेडी आर्किटेक्ट बन चुके हैं, कॉलेज जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए कुछ नोटिस निकाला है और उनसे क्वेश्चन पूछे, रिव्यू मांगे कि कैसा नाटा एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने गूगल फॉर्म के अनुसार पूछे हैं। तो वो खैर हमारे लिए तो नहीं है, मैं भी अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी एक आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी आंसर नहीं दे सकता हूँ उन सब क्वेश्चंस का। पर लेकिन जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, अगर आप कोई आर्किटेक्ट वीडियो देख रहे हो, आपके पास आर्किटेक्चर का लाइसेंस, आप एक लाइसेंस आर्किटेक्ट हो, तो आप इस गूगल फॉर्म के जरूर आंसर दे सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। बेसिकली यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो गूगल फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन बता दूं और अपने कुछ देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं और क्या एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आने वाले जो नाटा 2024 का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर किस तरह का पैटर्न हो सकता है। तो एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे इन्होंने, देखते हैं। तो आओ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप पे। देखो इन्होंने ऐसा कुछ फॉर्म दिया, यहाँ पे लिखा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और लिखा है कि यहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है, रिफॉर्म्स इन नाटा फॉर आर्किटेक्ट, लिखा भी इन्होंने फॉर आर्किटेक्ट, जबकि आर्किटेक्ट स्टूडेंट और सभी के लिए होना चाहिए था ताकि नंबर ऑफ रिव्यूज इनके पास ज्यादा, रेस्पॉन्स ज्यादा आए, ठीक है ना। अब आर्किटेक्ट्स के लिए ही क्या है, बहुत सारे आर्किटेक्ट तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि नाटा के अंदर क्या चल रहा है, क्या होता है, क्योंकि उनको कोई मतलब भी नहीं, राइट। तो ऐसे को जिनको मतलब है उनके लिए आई थिंक अगर होता तो बेस्ट रहता। खैर देखते हैं आगे। इन्होंने ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना कंपलसरी, तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर के अंदर हूँ, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। नेम वगैरह पूरा पूछा है, कुछ सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है, देखो, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट नाटा पैटर्न, क्या आप प्रेजेंट नाटा पैटर्न से सेटिस्फाइड हो। देखो यार, प्रेजेंट नाटा पैटर्न जो है ना, और जो पहले का था, कोविड के पहले जो नाटा का पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और अभी वाला जो है कोविड के बाद से जो चल रहा है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। जब तक बात करते हैं कि सेटिस्फेक्शन कितना है, तो मुझे लगता है 70-80% तक तो ठीक है, पर लेकिन 10-20% कहीं ना कहीं जरूर चेंजेस होने जरूरी है, ठीक है ना। क्या चेंज हो सकते हैं आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वेदर नाटा शुड बी कंडक्टेड इन मल्टीग्यूनल लैंग्वेज, मतलब कि क्या सभी सभी जितनी भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होना चाहिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मेरा सजेशन है कि होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे हम जेई की बात करते हो, जेई में सभी रीजनल लैंग्वेज में होने लगे लास्ट 2 साल से, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, मलयालम हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी, मतलब किसी भी तरह का स्टेट, हर एक लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होता है। तो नाटक एग्जाम भी इंग्लिश के अंदर ही होता आया था, बट लेकिन इसको भी सभी रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट कराना चाहिए। इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पर बढ़ेंगे, और क्योंकि स्टूडेंट की बहुत सारी क्वायरीज होती है, जो मैं भी लास्ट 2 साल से जो है जो स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियोस के थ्रू बता रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, वीडियोस के अंदर आते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। खैर तो सबके लिए यहाँ पर होना चाहिए, इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे और एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा अगर उनको उनके लैंग्वेज में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा एक अच्छा यहाँ पर हो सकता है मुद्दा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव नाटा इन ऑनलाइन मोड और पार्शियली ऑफलाइन। आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड में कराया जाए या फिर पार्शियली ऑफलाइन के अंदर रखा जाए, मतलब कि ड्राइंग, कंपोजिशन, मॉडल मेकिंग एक्सेट्रा। अब यार ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा मतलब आंसर देना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि देखो कुछ चाहते हैं ड्राइंग हो, और कुछ ग्रुप, कुछ डोमेन चाहता है कि ड्राइंग ना हो, कुछ डोमेन चाहता है कि ड्राइंग हो, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा है कि ड्राइंग, चलो ठीक है, ड्राइंग पे एक बार सोच सकते हैं ड्राइंग का कि ठीक है ड्राइंग आगे, पर लेकिन ये मॉडल मेकिंग वगैरह ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तो एक हो गया ना टाइम पास वाला काम हो गया मॉडल मेकिंग। आप एग्जाम के अंदर कौन मॉडल मेकिंग बनाने बैठा रहेगा यार। तो ये सब चीजें नहीं, पर लेकिन ड्राइंग के बारे में सोच सकते हैं। बाकी बात है ऑनलाइन की ऑफलाइन की, तो बिल्कुल एग्जाम तो ऑनलाइन मोड में ही होना चाहिए। बिकॉज ऑफलाइन के अंदर तो पहले क्या है कि जितना एक वो बहुत ज्यादा चीटिंग का वैसे बहुत ज्यादा चांस रहता है ऑफलाइन के अंदर। खैर मतलब ऑनलाइन अगर चल रहा है, अभी तक अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन का भी अच्छा रेस्पॉन्स है, तो ऑनलाइन एग्जाम ही चलने दो, उसको ऑफलाइन ना किया जाए। बाकी ड्राइंग के बारे में जरूर सोचा जा सकता है, और ड्राइंग के बारे में अच्छा रेस्पॉन्स रिव्यू लेने के लिए इस फॉर्म को स्टूडेंट के लिए निकालना चाहिए, जब तक पता चलेगा कि ड्राइंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आर्किटेक्ट्स के लिए निकाला है तो वो क्या बताएंगे, वो ऑलरेडी एग्जाम से दे चुके हैं और वो कॉलेज भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो फॉर्म है ये कॉलेज वालों के लिए भी नहीं है, स्टूडेंट तो, एस्पायरिंग स्टूडेंट तो दूर की बात है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट यार इन क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या मिलेगा। तो क्या इन सबको थोड़ा सा अगर स्टूडेंट के परस्पेक्टिव व्यू से देखें, स्टूडेंट को अगर मौका दे इनके क्वेश्चन का आंसर करने का, आई थिंक इनको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी ड्राइंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। इसीलिए कुछ का अलग कहना है, कुछ का अलग कहना है, जैसे जेई के अंदर तो ड्राइंग होती ही है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं आगे। इफ नो सजेशन चेंजेस, जो पूछा है ऊपर का, ठीक है, वेदर नाटा शुड बी कंडक्टेड एट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन। अब यार ये सवाल जो है, ये सवाल तो डेफिनेटली आंसर इसका नहीं है कि आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर नाटा एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। क्यों यार, अब तक चल रहा है कि जितने भी अलग जो कंप्यूटर के सेंटर, एग्जाम सेंटर जो स्पेशली इसी के लिए बनाए गए हैं एग्जाम वगैरह के लिए, जो कि जेई के एग्जाम भी होते हैं, कोई नीट वगैरह हो गया, जेई का हो गया, तो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स है, वो सबके लिए जहाँ पर सेंटर्स है वहीं पर होने चाहिए तो बेस्ट है।
इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है ना कि यार बहुत ज्यादा फिर वो चीटिंग वगैरह के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स है यहाँ पर, इतनी आप सब अपनी अपनी तरह की पहुंच लगाते हैं, ठीक है, जैक चेक लगाते हैं इसको कहते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, वेदर कट ऑफ स्कोर इन नाटा शुड बी देयर, नाटा के अंदर कट ऑफ स्कोर होना जरूरी है, यस बिल्कुल सही बात है, कट ऑफ स्कोर होना जरूरी है, बिकॉज क्या है ना कि एक लिमिट, अगर एक आपको नंबर होता है ना, एक मिनिमम नंबर की, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है, 70-75 मार्क्स ठीक है, एक मिनिमम नंबर ऐसा है जिसके अंदर एक स्टूडेंट को रहता है कि मुझे एटलीस्ट इसको तो क्रॉस करना ही है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि 70 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाते तो एक अलग कैटेगरी बन जाती है कि हाँ ये 70 के ऊपर ऊपर वाले मतलब इनको कॉलेज मिलेगा, और ये 70 के नीचे नीचे वाले मतलब ठीक है नॉन डिजर्विंग या फिर डिजर्विंग, एक कैटेगरी बढ़ जाती है। तो एक नंबर होना जरूरी है, चाहे आप 60 मार्क्स ले लो, 65-70, तो ठीक है आसपास चलेगा, इतना 60 के आसपास ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75-80-90 भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 90-100 मार्क्स भी लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट की कोई 15 या 20 दिन या फिर एक महीने के अंदर भी तैयारी करता है। तो 60-65 मार्क्स तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक मिनिमम एक क्राइटेरिया बेंचमार्क होना जरूरी है कि आपको इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ताकि आप माने जाओगे कि आप एग्जाम में क्लियर कर लिया है, तो ये बेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने पूछा है कितना होना चाहिए, तो ठीक है 60-65 मार्क्स चलेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट शुड बी अलॉट टू कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट को कितना अटेम्प्ट देने चाहिए, तो मैं तो कहूंगा भी इसका आंसर है सब। एक तो होता क्या है ना, अभी लास्ट ईयर हमने देखा पहले 3 अटेम्प्ट हुए, अभी 2023 के अंदर स्टार्टिंग में 3 अटेम्प्ट का नोटिस आया कि भाई 3 अटेम्प्ट होंगे, राइट, खत्म हो गया। उसके बाद नंबर 4 वाला अटेम्प्ट एकदम से आ गया, अब बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 3 एग्जाम अटेम्प्ट देकर वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद मेजरली काउंसलिंग खत्म होने के बाद 4 वाला अटेम्प्ट हुआ, तो कैसे कौन 4 वाला अटेम्प्ट देगा, उसको पता भी कैसे चलेगा, और बताओ ये कौन इतना ध्यान देगा, एडमिशन होने के बाद कोई ध्यान नहीं देने वाला कि कौन सा अटेम्प्ट हो रहा है अगला, तो ऐसा ऑन डिमांड के ऊपर अटेम्प्ट कराना बहुत मतलब नहीं है, कोई उसका रिजल्ट कोई सेंस नहीं है, कहने का मतलब ये, राइट। इन्होंने पूछा भी है, अगर इन केस ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट तो नाटा शुड बी स्कोर एवरेज, कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट अगर रखें तो उसके अंदर एवरेज स्कोर कैसा ले, मतलब शुड बी एवरेज होना चाहिए, या फिर मतलब कैसा बेस्ट ऑफ द टू ले, जैसा भी चलता था कि अगर किसी ने 3 अटेम्प्ट दिए तो उसका बेस्ट ऑफ द टू लिया जाएगा, तो ये सिस्टम तो यार बहुत ज्यादा गलत है और ये चेंज होना चाहिए। इसके मैं जरूर बोलूंगा आपको, ये बेस्ट ऑफ द स्कोर होना चाहिए और सबको अटेम्प्ट मिलना चाहिए, राइट, मतलब जितने भी अटेम्प्ट हो, जितनी भी, फॉर एग्जाम्पल 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे 3 दे रहा हो चाहे 4, जो भी अटेम्प्ट हो रहा है सबके सब एग्जाम देना चाहिए वो बंदा। उसके अलावा क्या है, जो भी अटेम्प्ट आया है उसका बेस्ट ऑफ द टू स्कोर लेना चाहिए, अगर 3 दिए उसने कितने भी मर्जी से 3 दिए तो 3 का बेस्ट लेगा, 4 के 4 अटेम्प्ट दिए तो चारों का बेस्ट वो लेगा, राइट। ये बेस्ट ऑफ द टू वाला या फिर ये एवरेज वाला ये बहुत काम खराबी होता है ना, इससे हाईएस्ट मार्क्स भी एवरेज मिलाकर कम हो जाता है, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अंदर से दुख होता है यार, ये हाँ 1 या 2 मार्क्स अगर अच्छा हो, मुझे बोला कॉलेज मिल जाता तो मैं रह गया, तो ये चीज तो थोड़ी सी गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी नंबर अटेम्प्ट है, चाहे 3 हो, मतलब 3 ठीक है, अगर आप 3 करा रहे हो, 3 या फिर 4 आपके ऊपर है, 2 को तो कम है, 3 करा दो, 3-4 ठीक है, 3-4 3-4 3-4 और 3 या 4 जो भी कराओगे, पर लेकिन सबको मौका मिलना जरूरी है, राइट, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज शुड नाटा बी कनेक्टेड ऑन फिक्स डेट्स ऑल अवेलेबल ऑन डिमांड, ये वही चीज होगी जिससे फोर्थ वाला अटेम्प्ट डिमांड के ऊपर कराया गया था, पर लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जैसे जेई का एग्जाम देखो ना, हर एक चीज फिक्स होती है, जेई नीट कितने बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम मान लो, चाहे 2 अटेम्प्ट हो, या फिर जब अपने कोविड के टाइम में जेई के 4 अटेम्प्ट हुए था, पता हो तो आपको एक बार ना 2020-21 के अंदर, तो 4 अटेम्प्ट के अंदर पहले ही डेट मतलब फिक्स थी कि 4 अटेम्प्ट ऐसा ऐसा होगा। हाँ एट द एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन जहां पर डेट को चेंज करना पड़ जाए, वो अलग बात है, पर लेकिन पहले नोटिस जब निकलता है ना, उस समय जरूर आना चाहिए कि 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं डेली कैटेगरी, या फिर 3 अटेम्प्ट होंगे या फिर 4 अटेम्प्ट होंगे, पहले ही पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। और स्टार्टिंग के कुछ 2 या 3 अटेम्प्ट की जो डेट फिक्स होनी चाहिए कि हाँ इन डेट की तो ये है, इसमें ही होने वाला है, या फिर स्टार्टिंग में चारों एग्जाम की डेट फिक्स हो कि मतलब 4 अटेम्प्ट होंगे और ये डेट फिक्स है, तो एक स्टूडेंट को क्लैरिटी रहती है, उसका एक गोल रहता है और उसके पास डेट रहती है कि मुझे इस डेट से पहले पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ऐसे आते आते 15 या 20 दिन पहले या एक महीने पहले जब नोटिस निकलता है, तो उस समय क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपने फील्ड को चेंज करने के बारे में भी सोच लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा एग्जाम कब होगा, ऐसा कुछ करके, तो कंफ्यूजन की वजह से कुछ कुछ स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स चले भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, तो क्लैरिटी रहती है तो अच्छा रहता है, एक गोल रहता है कि हाँ मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस एग्जाम को डेट है खत्म, ऐसा कुछ करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ईयर फॉर विच नाटा स्कोर शुड बी वैलिड, नाटा स्कोर कितने साल के लिए वैलिड होना चाहिए, तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही बात है कि नाटा का जो स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, बिकॉज जेई को मान लो चाहे कोई से भी स्कोर का मान लो आप, तो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, तो बेस्ट है। अगर आपने इस साल को एडमिशन नहीं ले रहे तो अगली बार आपको फिर से जो है एग्जाम देना पड़ेगा, बिल्कुल एक बार के लिए एक, बिकॉज होता क्या है ना, अगर 2 या 3 साल के लिए वैलिड कर दिया तो क्या है कि जो अगले साल दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले सीट बुक करके बैठा है, तो एक अटेम्प्ट एक बार होना जरूरी, मतलब ठीक है 1 साल के लिए वैलिड होना बहुत ही काफी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या सजेशन, और यहाँ पर लिखा भी जो एनी अदर सजेशन, तो एनी अदर सजेशन के अंदर आप बोले तो इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यार देखो, इसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, वैसे अपनी आवाज तो नहीं पहुंच रही वहां तक, पर लेकिन अगर ये वीडियो अगर जैसे जैसे करके पहुंच जाए तो कुछ हो सकता है कि अगर एक तो होता है 45 सेकंड वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, पहले जब ठीक था कि मतलब
पहले 30 सेकंड वाले जो क्वेश्चन थे तो उसमें 30 सेकंड का बहुत कम टाइम था, ठीक है। अब ठीक तब हुआ इन्होंने जब इन्होंने 30 सेकंड को 45 सेकंड बढ़ा दिया, तो ठीक करा। पर लेकिन हुआ क्या ना, दो क्वेश्चन जो पहले 30 सेकंड के अंदर एमसीक्यू वाले आते थे, अब 45 सेकंड के अंदर क्या एक तो एमसीक्यू आ रहा है, पर लेकिन एक उन्होंने न्यूमेरिकल आंसर टाइप कर दिया, एनएटी टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो बात तो बराबर होगी ना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल वाले को सोचकर लिखा काउंट करने के अंदर टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो बात बराबर होगी, 15 सेकंड बड़ी बड़े पर लेकिन एक एनएटी वाला क्वेश्चन आकर बात लेवल बराबर हो गया। तो कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप एनएटी रख रहे हो एक और एक एमसीक्यू रख रहे हो, तो एटलीस्ट ये टाइम तो 45 सेकंड को बढ़ाकर 1 मिनट कर दो, ठीक है। तो 1 मिनट होगा ना, तो स्टूडेंट के पास एक रहेगा कि मुझे 1 मिनट तक तो क्वेश्चन कम से कम दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा, ठीक है। 1 मिनट करने के बाद आप चाहे किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे 4 या 5 45 या 1 मिनट वाले क्वेश्चन जो आप करोगे 45 सेकंड वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर आपने एनएटी एनएटी डाल दिया, किसी किसी के अंदर एमसीक्यू एनएटी डाल दिया, किसी किसी के अंदर एमसीक्यू एमसीक्यू डाल दिया। तो ऐसा करके आप जो है सेग्रीगेट थोड़ा कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है, वो ठीक आ ही रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन जब 5 या 6 क्वेश्चन भी अगर ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी भी, तो थोड़ा सा अगर कम कर दो तो ठीक है। बाकी मेन तो होता है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इनका वेटेज बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि ये क्या बहुत कम है, 20 या 25 मार्क्स की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ रहा है, या केमिस्ट्री तो नहीं आ रही है, मैथ्स और फिजिक्स 20 मार्क्स का आ रहा है, 25 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और वेटेज बढ़ना चाहिए इनका ना, वेटेज बढ़ना बहुत जरूरी होता क्या है। आर्किटेक्चर के अंदर टोटल मिला के क्वेश्चन जो है ना, वो 125 क्वेश्चन है। अब होता क्या है, 125 क्वेश्चन के अंदर पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में ऐसा होता है कि यार लेंदी क्वेश्चन, लेंदी पेपर बहुत है, तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना, छूटते हैं तो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो होता है कि हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एक एक मार्क्स, 2 2 मार्क्स और 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होने की वजह से वेटेज कम है, तो क्या पेपर लेंदी हो गया, बिकॉज पेपर 200 मार्क्स का भी बनाना है, वो सबके सब क्वेश्चन 125 डालने हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते बनते पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, और कितनी बार एक एक 2 2 मार्क्स के अंदर ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट उसके अंदर अटक जाते हैं। होता क्या है ना, तो यार मतलब कहने का मतलब ये सजेशन ऐसा हो सकता है कि 125 क्वेश्चन को थोड़ा घटाकर 100 क्वेश्चन के आसपास ही कर दिया जाए, और कुछ क्वेश्चन को वेटेज बढ़ा दी जाए, जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन उनको 2 2 कर दिया जाए, या फिर दो को कुछ 3 कर दिया जाए, फिर कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मार्क्स का कर दिया जाए, ताकि वो वेटेज थोड़ा सा बढ़ेगा हर एक क्वेश्चन का, तो थोड़ा लेंदी थोड़ा कम हो जाएगा। भले आप लेवल का क्वेश्चन डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले आप क्वेश्चन को आज से डालो, कोई सॉल्व करने वाले कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन वेटेज ज्यादा रहेगा तो स्टूडेंट्स को अंदर से रहता है कि एटलीस्ट मैंने 4 मार्क्स तो कमा लिए यहाँ से। तो होता है क्या ना, कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने बैठता है, वो ज्यादा लेंदी होता है और वो सॉल्व कर लेता है, तो ऐसा लगता है अभी तक तो इतनी देर में 1 मार्क्स ही आया है, तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा लेंदी अगर कम हो जाए, मतलब थोड़ा सा वेटेज अगर क्वेश्चन के हर एक पे बढ़ जाए, तो थोड़ा बेस्ट हो सकता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो ठीक ही है, क्योंकि क्या है कि आर्किटेक्चर के अंदर वैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग करना हर एक के अंदर पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बाकी पार्शियल मार्किंग मैं चाहता हूँ अगर होनी चाहिए, जरूरी है यार, कि कुछ कुछ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उसके अंदर आप एक क्वेश्चन भी गलत लगा देते हो, एक ऑप्शन भी, तो शायद आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलते। तो मुझे लगता है उसके अंदर पार्शियल मार्किंग होना जरूरी है। ये पार्शियल मार्किंग होती है तो क्या है, थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा उसमें रहता है, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स तो कुछ ऑप्शन सबके गलत लग ही जाते हैं, ठीक है। पार्शियल मार्किंग थोड़ा सा अगर हो क्वेश्चन में तो बेस्ट है, हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी तो यार जो भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की प्रेसिडेंट है, बाकी जो भी कमेटी है, टीम मेंबर्स हैं जो पेपर सेट करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जो ये निकला है जो गूगल फॉर्म में आर्किटेक्ट के लिए निकला है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। बाकी मेरा तो कुछ ये है, कुछ ऐसा हो सकता था, हो सकता है या फिर होना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और बाकी जो भी आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो के अंदर अपन लोग स्ट्रेटेजी वाली बात करेंगे, जेई और नाटक, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।